Hi everyone, welcome to our YouTube channel ISC Class 11 and 12 by Unacademy. I am Irti Mehndiratta, your biology educator, and I hope you guys are doing very well. सबसे पहले तो many congratulations क्योंकि अब आप लोग आ चुके हैं क्लास 12 में। साथ है आपके ऊपर बहुत सारे सिलेबस का प्रेशर और बोर्ड एग्जाम्स का डर। क्योंकि अभी हमारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ है तो इट इज द राइट टाइम कि अभी से आप लोग बेबी स्टेप्स लेना शुरू करें। जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन रिवाइज करें, नोट्स बनाएं ताकि एंड टाइम पे कोई प्रेशर ना हो और आप अच्छा स्कोर कर पाए। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस ब्रेकडाउन या सिलेबस ओवरव्यू, जिसके अंदर हम जानेंगे कि यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हर यूनिट में कौन से चैप्टर्स हैं, किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए एंड साथ ही साथ क्या आपके कुछ टिप्स होने चाहिए जो आपको बायो में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करें। सो विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग स्टार्ट करेंगे और जान लेंगे हमारा आज का एजेंडा क्या होने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट? बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो कि जिस एग्जाम में वो लोग अपीयर करने वाले हैं उसमें पेपर कैसा आता है। उसके बाद हम जानेंगे हमारे सिलेबस में क्या क्या यूनिट्स हैं, यूनिट वाइज चैप्टर ब्रेकडाउन क्या क्या है, एंड फाइनली हम लोग कुछ बोनस टिप्स देखने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे बायो जैसे थोड़े से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो अगर मैं बात करूं आपके पेपर पैटर्न की, तो ओवरऑल जो है आपका पेपर 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके अंदर आपके 70 मार्क्स जो है वो थ्योरी एग्जाम के होते हैं एंड रेस्ट 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के हैं। थ्योरी की अगर बात करूं तो आपके पास पेपर में 4 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए बी सी डी, जिनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सेक्शन ए में आपको 1 या 2 मार्कर ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जैसे कि एमसीक्यू हो गए, असर्शन रीजन हो गए, वन वर्ड टाइप, मैच द फॉलोइंग, इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको सेक्शन ए में मिलते हैं। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब बहुत ही शॉर्ट तरह के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। सेक्शन सी में आपको 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे एंड सेक्शन डी के अंदर आपको 5 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे ना आपको डिवीजन देखना मिले क्वेश्चन का, यानी कि हर क्वेश्चन में कुछ मल्टीपल पार्ट्स हैं, तो उससे आपको हेल्प हो जाता है कि यार 5 मार्क पूरा किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है अगर उसके अंदर, तो जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आ गया तो वो बेनिफिट करता है सभी को। बात करूं मैं प्रैक्टिकल एग्जाम की, 30 मार्क्स का है, इसको बिल्कुल भी आप लोग टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, बिकॉज हमारी आदत होती है कि एंड मोमेंट पे ही हम फाइल बनाएंगे, एंड मोमेंट पे ही हम काम करेंगे, जिससे हम वो मार्क्स लूज कर सकते हैं जिसके अंदर एक अच्छा चांस है पूरा स्कोर करने का। इसका डिवीजन कैसा होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम जो आप परफॉर्म करते हैं 15 मार्क्स का रहने वाला है, उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो 10 मार्क्स का है, एंड आपकी जो फाइल वर्क है वो 5 मार्क्स की है। तो देखो ये वाला पेपर हमें पता नहीं है कैसा आने वाला है, बट ये हमें पता है कि हम इसको स्कूल से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो मेक श्योर करें यहां पर आप पूरा स्कोर करें कि अगर यहाँ पे कुछ आपके 3-4 मार्क्स कट भी रहे हैं तो वो इधर से कॉम्पनसेट हो जाए प्रैक्टिकल वर्क से। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो आपके पास ओवरऑल 5 यूनिट्स रहने वाली है। पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन को अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे 16 मार्क का यूनिट है, जो कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला यूनिट हो जाता है, और इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, तो मेक श्योर करें आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके बाद आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो कि आपका 15 मार्क का यूनिट है एंड ये सेकेंड हाईएस्ट वेटेड यूनिट है। साथ ही साथ इसके अंदर जो है कुछ बेसिक चैप्टर है जो आपने क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो है 14 मार्क का चैप्टर है, 2 बहुत छोटे चैप्टर्स आते हैं इस यूनिट के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, बट लकीली आपके पास कम मार्क्स का है, बिकॉज थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप इसको पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो 10 मार्क्स का ये यूनिट है आपके पास। फाइनली आपके पास आता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जो कि अगेन 15 मार्क का है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी रिप्रोडक्शन, उसके बाद आपको जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी एनवायरमेंट को पूरा फोकस देके पढ़ना होता है। अब मैं बात करती हूँ रिप्रोडक्शन वाले यूनिट की, तो आपके पास 3 चैप्टर्स आ जाते हैं। पहला आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि आपका सेकेंड यूनिट है, इसके अंदर बहुत ही ईजी हो जाएगा, बिकॉज क्लास 10th के अंदर आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उन्हीं टॉपिक्स को कुछ एक्सटेंड करके ये वाला चैप्टर डिजाइन किया गया है। तो अगर आपके वो वाले बेसिक क्लियर है तो यहाँ पे भी आपको मजा आने वाला है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही छोटा, इजी, जनरल सा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जिसके अंदर आपने 1-2 बार भी रीडिंग कर लिया तो यहाँ से आप पूरा स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपका पूरा जो यूनिट है वो 16 मार्क्स का आने वाला है।
सेकेंड यूनिट है आपका जेनेटिक्स इवोल्यूशन, जिसके अंदर पहला यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके अंदर आप मेंडल के लॉज जो है वो पढ़ते हैं। अगेन क्लास 10 से थोड़ा बहुत लिंक्ड है, तो यहाँ पर भी आपको काफी हेल्प हो जाएगा कि कुछ मार्क्स आपको इजीली देखने को मिलेंगे। अगेन क्योंकि देखो क्लास 12 का है तो ऐसा तो नहीं है पूरा 10th का ही कंटेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया जाए, तो कुछ एडिशनल टॉपिक्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं, लेकिन अगेन दे आर वेरी ऑन द इजी साइड। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर जो है बिल्कुल नया होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर आप डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, साथ साथ में आप जानते हैं ओपुरॉन्स क्या होते हैं। तो नया है बट इजी है, एक दो बार रिवाइज करने पे आपको याद होने लगेगा। फाइनली आप पढ़ते हैं इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन भी आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा हुआ है, तो वहां से भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी इवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर। चलिए मैं बात करती हूँ थर्ड यूनिट की, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर आपके पास दो चैप्टर्स आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम का जो चैप्टर है काफी जनरल सा है, बिकॉज इसके अंदर आप पढ़ते हैं कौन सी डिजीज किस कॉजेटिव एजेंट से होती है, उस डिजीज के सिम्टम्स क्या है और डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या है, एंटीबॉडी इम्यूनिटी क्या होती है। तो काफी जनरल और अच्छा सा चैप्टर है ये वाला। फिर आता है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या बेनिफिट है हमारे पास, यानी कि उसका बायोलॉजिकल यूज क्या है, उसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है, उसका फूड इंडस्ट्री में क्या यूज है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फोर्थ यूनिट आती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और क्योंकि नई यूनिट है तो मजा तो आएगा, बट साथ साथ में ये एक आज के टाइम पे बहुत ही मैं बोल सकती हूँ बूमिंग सेक्टर है बायो का, जिसके अंदर आप बायोटेक को यूज करते हैं, मतलब बायो में टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। जैसे कि मान लो किसी फ्रूट की आपको या वेजिटेबल की आपको शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो वो यहीं से होती है। किसी प्लांट को आपको इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना है, तो वो बायोटेक की हेल्प से होता है। तो बहुत सारे आप ऐसे इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको लगेगा कि यार क्या पता हम आगे जाके इसी फील्ड को चूज कर लें, राइट। तो पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड सेकंड है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। फाइनल यूनिट की मैं बात करती हूँ, यूनिट 5 विच इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसके अंदर जो पहला चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से कैसे इंटरैक्ट करता है, एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कैसा इंटरैक्शन होता है। तो उसके अंदर आपको मल्टीपल एग्जाम्पल पढ़ने ईजी है, ठीक। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें हमें उसके बारे में जाननी होती है। एंड फाइनली हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, कि किस तरह से डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, क्या मेथड्स हैं, क्या अप्रोचेस हो सकती हैं। तो ये जो है ओवरऑल आपका पूरा इस यूनिट का एक जिस्ट मैंने बता दिया है, जो कि अगेन 15 मार्क्स का है। तो मैंने बताया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इजी भी है और स्कोरिंग भी है। तो आपको क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेट करने पे ही चीजें समझ में आने लगेंगी। तो ये हमारा था पूरे सिलेबस का डिस्कशन। अब आपको करना क्या है, बिकॉज क्लास 11th की तरह नहीं चलेगा कि हम एंड मोमेंट पे बुक खोले और फिर पढ़ने लगे, बिकॉज वहां तो देखो स्कूल के टीचर्स थे तो थोड़ा बहुत नंबर मिल जाया करते थे, बट अब आपके एग्जाम बोर्ड के हैं, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि आप अपनी शुरू से ही अगर प्रिपरेशन अच्छी रखेंगे तो आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाए। साथ ही साथ देखो बहुत ज्यादा ना एक हमारे फियर रहता है कि एग्जाम बोर्ड का टफ रहता है, बट क्लास 12th का ट्रस्ट मी दिस इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि मेरे 11th में बहुत पुअर मार्क्स थे, बट 12th में आते ही मैंने अपनी सीरियसनेस जो थी वो काफी इंक्लाइन कर दी टुवर्ड्स स्टडीज, जिसके चलते मैंने 12th में काफी अच्छा स्कोर कर लिया था। इवन दो मेरा 11th के कंसेप्ट वीक थे, 11th के मार्क्स बहुत पुअर थे, तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस। तो आपको क्या करना है, डे 1 से, लेट्स से कि अगर आज से आपकी कोई क्लास स्टार्ट हो रही है या जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन आपने कोई चीज पढ़ी है, स्कूल में, कोचिंग पे, ऑनलाइन या कहीं पे भी, आप उसको उसी दिन रिवाइज करके अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही आपको नोट्स बनाने हैं एंड थिंक इट फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि ये नोट्स आपको आपकी नीट एग्जाम में भी काम आएंगे। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप फ्यूचर का सोचे तो आपने मेडिकल चूज किया है, तो आप नीट या ऐसे कोई मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बैठेंगे, तो बेटर है कि अभी से उसकी नोट्स को आप बनाते चले, प्रिपेयर करते चले। और एंड में ना कुछ दोस्तों की नोट्स, टीचर्स की नोट्स से ज्यादा बेनिफिशियल जो होते हैं वो खुद की लिखी हुई चीजें होती है, बिकॉज आपको पता है आपने क्या लिखा है, ठीक। अच्छा, ऑडियो रिवीजन है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हम क्या करते थे उस टाइम पे कि मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ा तो मैं उसको फोन में रिकॉर्ड कर लेती थी। लेट्स से मैंने एक टॉपिक पढ़ा कि लेट्स से चैप्टर 1 के अंदर एक टॉपिक आएगा डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैंने उसको फोन में रिकॉर्ड कर लिया जो मैंने पढ़ा था, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जब भी आप फ्री हैं, लेट्स से आप कहीं घूम रहे हैं, आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं, या आप थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हैं चिल मोड में है, तो उसको चला के एक बार वापस से सुन लो, क्योंकि आपने खुद ने बोला है तो आपकी जो है मेमोरी वापस से उसको फटाफट से लिंक करने लगी उस टॉपिक से, तो आपको जल्दी चीजें याद होने लगेंगी।
राइट। 30-30-10 रूल आपको फॉलो करना है कि आप 30 मिनट जो है कल का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि जो कल का आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे और उसी का टॉपिक जो है देखो वो आज की क्लास में भी लिंक होने वाला है, तो 30 मिनट जो है वो आप आज का रिवाइज करेंगे एंड 10 मिनट्स में आप रिवाइज करेंगे या मैं बोल सकती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका कल का टॉपिक भी टच में रहेगा एंड आज का भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड धीरे धीरे व्हाट यू विल रियलाइज इज कि जो 30 मिनट्स है ना ये आपके डिक्रीज करते जा रहे हैं, बिकॉज अब आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स क्या है अच्छे से क्लियर होने लगे हैं, राइट। साथ साथ में देखो डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे अच्छे से काम करो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपका काम डर्टी हो, रीडेबिलिटी ही ना हो उसकी, तो मेक श्योर करें कि इन छोटी छोटी चीजों का भी आप ध्यान रखें। So this is all for the video and I hope you guys gain something informative from this. I will see you in the next one. Till then, bye bye, take care.